बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सहंसा अवतार बाबा जी और बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए इस बात पर जोर दे कि आज हम जिस वाणी पर विचार करने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म ज्ञान का निचोड़ है। साध संगत जी, साहिब तू बेअंत है, ये पंक्ति हमें उस परम पिता की विशालता और अपनी लघुता का एहसास कराती है। साध संगत, तो आइए हम सब मिलके बाबा हरदेव सिंह जी के वाणियों पे विचार करें और समझें कि बाबा जी ने कहा क्या है हमारे जीवन को बनाने के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए। तो आइए हम सब मिलके प्रभु परमात्मा के इस विचारों पे गौर करें। तो आइए बाबा जी क्या कहते हैं। साहिब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। साहिब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई क्या गाएगा, तेरा गुण कोई क्या गाएगा। साध संगत जी, मनुष्य की बुद्धि सीमाबद्ध है जबकि परमात्मा असीम है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अंत को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि यह बेअंत है, ना इसका ओर है ना छोर है, इसका अंत ही नहीं है। तो साध संगत जी, वह निर्गुण है बिना किसी भौतिक आकार के, फिर भी कण कण में व्याप्त है। जब हम उसे जान लेते हैं तो समझ आता है कि उसके गुणों का बखान करना ऐसा ही है जैसे चम्मच से समुद्र को नापना। साध संगत जी, जिसका बयान अंत ही नहीं है उसका हम गुण क्या गा पाएंगे। कभी नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो उसका गुण गाते गाते हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका हम गुण नहीं गा पाएंगे। बस प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनका पूर्ण रूप से हम उनको जान नहीं पाएंगे। साध संगत जी, हमें अपनी मैं को त्याग कर उस तू को स्वीकार करना है। जब हम उसे जान लेते हैं तभी वास्तविक भक्ति शुरू होती है। साध संगत जी, जब तक हमारे अंदर मैं का वास है कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब तक हमें प्रभु परमात्मा का ज्ञान लेने के बाद भी हमें प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा, ना हम उसको महसूस कर पाएंगे। लेकिन जब हम मैं का अहम तोड़ के तू के ऊपर चलने लगेंगे तो हमें प्रभु परमात्मा महसूस होने लगेंगे, क्योंकि कराने वाला वही है, करने वाला वही है। क्योंकि आपने किया है, वही किया है, तो हम क्या है, सब कराने वाला वही है।
साथ संगत जी, इसलिए बाबा जी कहते हैं पहले मैं का त्याग करो और उसके बाद तू पे विश्वास करो कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं नु बख्श दूँ। साथ संगत जी, बाबा जी आगे कहते हैं कि तुझसे धरती, तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं। तुझसे धरती, तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं। कायम दायम जगह पे अपनी, तेरे दम से सारे हैं, तेरे दम से सारे हैं। साथ संगत जी, सूर्य समय पे निकलता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। यह सब किसी दम शक्ति से संचालित है। यह शक्ति केवल और केवल निरंकार ही हो सकता है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। सूरज समय पे नहीं निकलेगा, ना पृथ्वी घूमेगी, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक उसका आशीर्वाद नहीं होगा। वो जब तक चलाएगा नहीं, कुछ चलने वाला नहीं है। साथ संगत, जैसे चांद सितारे अपने स्थान पर रहकर चमकते हैं, वैसे ही एक भक्त को भी मर्यादा और विश्वास में कायम रहना चाहिए। बिना आधार के कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारा आधार यह केवल परमात्मा होना चाहिए। हमें कुछ भी कहना हो परमात्मा से कहना चाहिए, कुछ भी करना हो परमात्मा के दिए हुए रास्ते पे रह के करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें वही सिखाता है जो हमें सही रास्ता पे ले जाता है, जो हमें इस 84 लाख की योनि से मुक्त कराने वाला होता है। तो साथ संगत जी, हमें उसकी बताए हुए रास्तों पे ही चलना है, तभी जाके हमारा जीवन सफल हो पाएगा। साथ संगत जी, एक छोटा सा उदाहरण देके कैसे बिजली के बिना उपकरण बेकार है। जैसे बिजली के बिना उपकरण बेकार है, वैसे ही इस निरंकार के बिना यह शरीर और संसार सूखे है। साथ संगत जी, आगे बाबा जी कहते हैं, तो सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है, तू भोजन पहुंचाता है। साथ संगत जी, बाबा जी समझा रहे हैं कि जो पैदा करने वाला है वही पालन करने वाला भी है। हम व्यर्थ ही चिंताओं में घुले रहते हैं, जबकि वह जल थल और नभ यानी हर जगह के जीव की सुध रखता है। साथ संगत, जो मिला है, जो मिला है वह उसकी सौगात है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। हर परिस्थिति को उसकी रजा मानकर स्वीकार करना ही सुख का मूल मंत्र है। साथ संगत जी, क्योंकि जब तक ये जीवन है तब तक हमें प्रभु परमात्मा का गुणगान करते रहना है, उसके बताए हुए रास्तों पे चलते रहना। साथ संगत जी, जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ तेरा है,
तो अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन में सहज आ जाती है। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी आगे कहते हैं, ये जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है, ये जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है। कहे हरदेव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है, तू इसका रखवाला है। साथ संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं और वाणी में बताते हैं कि निचोड़ यही है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा रखवाला हुआ है जिसने इस रचना को रचा है। जब हम ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस मालिक से जुड़ जाते हैं तो डर और भय खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारे हम प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेते तब तक हमें डर भय हमारे ऊपर छाया ही रहता है। हम इस माया रूपी दुनिया में उलझे ही रहते हैं। लेकिन जब प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है तब जाके हमें इस भय रूपी दुनिया से मुक्ति मिलती है। साथ संगत जी हम परमात्मा से साथ संगत जी हम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे सच्चे पातशाह हमें ऐसी सुमति बख्शना कि हम इस रचना में रहते हुए भी इसके रचयिता को कभी ना भूलें, हर जीव में तेरा रूप देखे और मानवता की सेवा करते रहें। प्यारे साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय।